नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम। इस वीडियो में इस नियम का स्टेटमेंट और फिर उसका प्रूफ देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। गैलीलियो ने एक स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे पिंड के लिए एक नियम दिया। नियम क्या है सुन लीजिए कि यदि कोई पिंड है स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियों का अनुपात एक से प्रारंभ होने वाले विषम अंकों के अनुपात के बराबर होता है। जब मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखूंगा तो आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए क्या है स्टेटमेंट, देखें। स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे पिंड के द्वारा समान समय अंतरालों में समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियों का अनुपात, तय की गई दूरियों का अनुपात एक से प्रारंभ होने वाली, एक से प्रारंभ होने वाले, एक से प्रारंभ होने वाले विषम अंकों के अनुपात के बराबर होता है। विषम अंकों के अनुपात, एक से प्रारंभ होने वाले विषम अंकों के अनुपात के बराबर होती है, बराबर होती है। ओके, इससे आप समझ लें कि यदि कोई वस्तु है स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, इसका मतलब है उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0। तो उसके द्वारा पहले समय अंतराल में तय की गई दूरी s1, दूसरे समय अंतराल में तय की गई दूरी, समान समय अंतराल है, फिर अगले सेम समय अंतराल में तय की गई दूरी s3, फिर s4। इन दूरियों का जो अनुपात है वो एक से प्रारंभ होने वाले विषम अंकों के अनुपात के बराबर होता है। इस तरीके से हम इनको मैथमेटिकली पुट कर सकते हैं। s1, s2, s3 इनका अनुपात है वो 1:3, 1:5, 7 के बराबर होगा। ये है t समय में तय की दूरी, ये भी t समय में तय दूरी, ये भी t समय में तय दूरी, ये भी t समय में तय की दूरी। तो प्रारंभ में जो दूरी तय करते हैं उसके अगले t समय में तय की दूरी का अनुपात 1:3 होगा। इसको हम प्रूफ करेंगे। देखिए इस नियम में हम प्रारंभिक जो वेग है, प्रारंभ में जो वेग है उसको हम 0 लेकर चलेंगे। ये नियम का स्टेटमेंट कहता है कि प्रारंभिक वेग कितना लेकर चलना है, 0 लेकर चलना है, क्योंकि पिंड है वो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। चलिए इसको समझ लेते हैं। एक बार स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई इश्यू नहीं है। चलिए अगले पेज की ओर ले चलता हूं। जैसे मैं यहां से किसी पिंड को छोड़ रहा हूं और वो यहां तक आ रहा है, तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे
कि पिंड का जो प्रारंभिक वेग है u वो है 0। प्रारंभिक वेग कितना है? 0। और समान समय अंतराल ले लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, थोड़ा और बड़ा ले लेता हूं, फिर और बड़ा ले लेता हूं। ये हमने इस तरीके से, यहां पर आते ही जो समय है वो हो चुका है t। समय कितना हो चुका है? t। और यहां पर आते ही समय हो गया है, फिर से t समय बाद की बात है तो 2t हो गया है। यहां समय हो गया है 3t और यहां समय हो चुका है 4t। प्रारंभ में जो समय है इसमें तय की गई जो दूरी है वो है h1। दूरी कितनी है? h1। फिर यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है h2। ये 2t समय में तय की गई दूरी है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है h3। ये है 3t समय में तय दूरी। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है h4 जो कि 4t समय में तय की गई दूरी है। एक बार इस डायग्राम को देख लेवे, अच्छे से समझ लेवे कि हमने समय अंतराल t लिया है कि प्रारंभ में t समय, फिर 2t, फिर 3t, फिर 4t। तो इनका बीच का समय का जो गैप है वो t का है, समय अंतराल है वो t का है। तो पहले t समय में तय की दूरी h1, फिर 2t समय में तय की दूरी h2, फिर 3t समय में तय की दूरी h3 और 4t समय में तय की दूरी h4। एक बार इतना समझ लें, उसके पश्चात हमें थोड़ा और बेटर तरीके से समझना होगा। तो देखिए, प्रारंभिक वेग तो अपन को लेकर चलना है 0, गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करना है। गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से गति का दूसरा समीकरण हमें देखिए क्या कहता है, x बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये कहता है। जब वस्तु यहां पर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है तो देखिए इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। x के स्थान पर h, प्रारंभिक वेग 0, एक की जगह हम g t स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो प्रथम समय मतलब t समय में, यहां पर एक एक करके मैं पुट करने जा रहा हूं, आप ध्यान देंगे। t समय में तय दूरी, t समय में तय दूरी जिसको हम h1 से लिखते हैं, किससे पुट करते हैं? h1 1/2 g t स्क्वायर। तो 1/2 g t स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। जब समय t होता है तो उसमें तय की दूरी h1 है, h1 बराबर 1/2 g t स्क्वायर आ गया। फिर है 2t समय में, अब हमने क्या कर दिया, फिर से समय बढ़ा दिया। 2t समय में तय दूरी, फिर 2t समय में तय दूरी क्या होती है? h2 बराबर 1/2 g 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर। ओके, तो समय हमारे पास में क्या हो गया? पहले वाले का दुगुना हो गया, 2t स्क्वायर। तो यहां से अपने पास में आ गया है 1/2 g 4t स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 गुणा 1/2 g t स्क्वायर, और इसको दे देता हूं मैं समीकरण 2। इसको हम क्या दे देते हैं? समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हमने दूरी निकाल रहे हैं 3t समय में। 3t समय में तय दूरी, तो 3t समय यहां हो जाता है, 3t समय में तय दूरी h3 हो जाएगी। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम लिखेंगे h3 बराबर 1/2 g, अब की बार जो समय है वो 3t हो गया है। यहां से 3 का स्क्वायर कर देंगे, अपने पास में देखिए क्या आ जाएगा 9t स्क्वायर। तो ये आ गया 9 इंटू 1/2 g t स्क्वायर, ये आ गई अपने पास में समीकरण 3। कौन सी इक्वेशन आ गई है? तीसरी समीकरण आ गई।
इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए 4t समय में तय की दूरी कितनी आ जाएगी, h4 आ जाएगी। h4 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 4t समय में तय दूरी, 4t समय में तय दूरी h4 बराबर 1/2g। अब की बार समय है वो 4t का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में आ गया 16 टी स्क्वायर, तो ये आ गया 16 गुणा में 1/2g टी स्क्वायर, और ये आ गई अपने पास में समीकरण 4। अपना जो नियम है वो ये कहता है समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां। तो पहला जो समय अंतराल है वो यहां से यहां तक है, और इस समय अंतराल में तय की गई जो दूरी है उसको मैं लिख रहा हूं S1 से। किससे पुट कर रहा हूं, S1 से। फिर अगले जो समय अंतराल है इसमें तय की गई दूरी है S2, और ये जो S2 है, देखो प्रथम समय अंतराल, प्रथम समय अंतराल, प्रथम समय अंतराल जिसको हम T से लिख रहे हैं, में तय दूरी, में तय दूरी जो कि S1 है, H1 के बराबर है 1/2g टी स्क्वेयर के इक्वल है। ओके, अब अगला जो यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में समय लगा है t। कितना समय लगा, दूसरा समय अंतराल, द्वितीय समय अंतराल, या अगले समय अंतराल भी लिख सकते हैं आप। तो वो जो समय अंतराल है वो भी t है। मैं तय दूरी, तय दूरी वो लिखी है मैंने S2। S2 है यहां से लेकर यहां तक, तो H2 में से आप क्या घटा दे, H1 घटा दे तो S2 आ जाएगा। तो H2 माइनस H1, H2 का मान देखो भाई यहां से ये रहा 4 गुणा में 1/2g टी स्क्वेयर। H1 की वैल्यू ये रही 1/2g टी स्क्वेयर। इसको आप देख ले में अच्छे से। इन दोनों में से 1/2g टी स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो यहां से तो रह जाएगा 4 और यहां रह जाएगा -1। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, अपने पास में आ गया 3 गुणा 1/2g टी स्क्वेयर, और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5, इसे दे देता हूं मैं 6। ओके, फिर अगले समय अंतराल, अगला जो समय अंतराल है उसमें तय की दूरी है S3, उससे अगले समय अंतराल में तय की दूरी है S4। ये अपन को निकालना है। अगले समय अंतराल में तय दूरी, अगले समय अंतराल, अगले समय अंतराल में तय दूरी वो हमारे पास में है S3। चित्र से देखें, S3 यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि यहां तक समय लगा है वो t है। H3 में से क्या घटा दो, H2 घटा दीजिए, S3 आ जाएगा। H3 में से क्या घटा दो, H2 घटा दीजिए। H3 माइनस H2, ये अपने पास में H3 की वैल्यू ये रही 9 इंटू 1/2g टी स्क्वेयर। फिर H2 ये रहा 4 गुणा 1/2g टी स्क्वेयर। अब देखो इन दोनों में से 1/2g टी स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो 5 में से 4 घट जाएगा, सॉरी 9 में से 4 घट जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 गुणा 1/2g टी स्क्वेयर आ गया। ओके, इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, अगले समय अंतराल में, अगले समय अंतराल, अगले समय अंतराल में तय दूरी, अगले समय अंतराल में तय दूरी वो तो आ गया S4।
S4 बराबर क्या आएगा, S4 ये है, H4 में से क्या घटा दो, H3 घटा दीजिए। H4 में से क्या घटा देना है, H3 घटा देंगे तो अपने पास में देखिए H4 माइनस H3, H4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में ये रही 16 गुणा में 1/2g² माइनस S3 की वैल्यू है 9 इंटू 1/2g²। तो देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7 गुणा 1/2g²। क्या आपको दिखाई दे रहा है? चलिए अगले पेज पर मैं इन सबको लिखता हूं, S1 S2 S3 S4। देखिए S1 की वैल्यू हमने निकाली है 1/2g²। S2 का मान निकाला है हमने 3 गुणा 1/2g²। S3 की वैल्यू निकाली है 5 गुणा 1/2g²। और S4 की वैल्यू निकाली है 7 गुणा 1/2g²। तो हमारे पास में यहां पर S1 अनुपात S2 अनुपात ये आ जाएगा बराबर। देखिए क्या आ जाएगा, S1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 1/2g² अनुपात 1, सॉरी यहां पर हम ये 3 गुणा 1/2g² अनुपात 5 गुणा 1/2g² अनुपात 7 गुणा 1/2g² ये आ गया। ओके, तो देखिए यहां से आप ध्यान देंगे S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात S4 सब में से 1/2g² कैंसिल हो रहा है। रेशियो का मतलब भाग लगना ही है, इसमें इसका भाग लग रहा है तो कट जाएगा। तो यहां से रह गया 1, यहां से रह गया अपने पास में 3, यहां से 5, यहां से 7, इस तरीके का हमें रेशियो प्राप्त होने वाला है। तो ये वाला रिलेशन आ गया है और यही हमारे पास में गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम है। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम देखा, समझा, जाना। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स या वीडियोज का कोर्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कीजिए। हमारा जो ऐप है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, BCS अकेडमी। इस ऐप के ऊपर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। देखिए इसमें आप कक्षा 9, 10, 11, 12, यदि आप कक्षा 9 में हैं तो उससे रिलेटेड साइंस मिल जाएगी, 10वीं की साइंस मिल जाएगी। 11th और 12th साइंस में है तो आपको उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए, IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RUHS की प्रिपरेशन नर्सिंग से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, या RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इसमें आपको देखिए 2 चीजें मिलेगी। एक तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण। साथ में आपको वीडियोज के कोर्स मिलने वाले हैं। ये सामग्री है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। यदि आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको NCERT बेस्ड सिलेबस मिलने वाला है जो कि मोस्टली सभी स्टेट्स में लागू हैं। इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक हैं वो कवर करवाए गए हैं।
ऑल टॉपिक कवर करवाए गए हैं। साथ में एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन आप देखेंगे। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है उनका भी आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसके अलावा यदि आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ, बहुत सारा मैटर आपको हमारे एप्लीकेशन पर विभिन्न कोर्सेज में मिलने वाला है। आप जाइए, विजिट कीजिए, देखिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।